हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सोर्स। टाइप्स ऑफ सोर्स में हमने टाइप्स ऑफ सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज द वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड वन इज द करंट सोर्स। सो पहला है हमारा ये वोल्टेज सोर्स और दूसरा पार्ट इसका जो है वो है करंट सोर्स। एग्री। नाउ हमने जो वोल्टेज सोर्स है इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा है, दैट इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको हमने फिर दोबारा डिवाइड किया है आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सिमिलरली जो हमारे करंट सोर्स है हमने उनको दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को फिर से मैंने फर्दर डिवाइड करा आइडियल और प्रैक्टिकल। अब हम पहले इन दोनों के जरा सिंबल में कुछ अंतर है और उन अंतरों से हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है, कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे, वो देख लेते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसके जो सिंबल है वो इतनी तरीके से आप बनाते हैं किताबों में। सो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उनके तीन सिंबल हैं हमारे पास। एक तो है प्लस माइनस, जस्ट प्लेटों से शो करते हैं कि बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट। दूसरा है सर्किल के अंदर हम प्लस माइनस लेते हैं। क्या होता है सर्किल के हम अंदर अल्टरनेटिंग का क्या लेते हैं, सिंबल लेते हैं। तो अब इनमें क्या अंतर है पहले हम वो देखते हैं। जो दोनों पहले वाले सिंबल हैं हमारे, जो दोनों पहले वाले सिंबल हैं ये जो है दे रिप्रेजेंट द डीसी सोर्स, दे रिप्रेजेंट डीसी सोर्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग द एसी सोर्स, क्लियर है। सो एसी सोर्स का अगर आप एग्जांपल देखें अल्टरनेटर है, आइदर इट इज सिंगल फेज और थ्री फेज। एंड जो पहले वाले दो जो सिंबल हमने बनाए हैं वो है डीसी सोर्स के, बट इन दोनों में अंतर है। ये जो सिंबल है वो स्टैटिक सोर्स का, और स्टैटिक सोर्स का जो एग्जांपल है वो है आपकी बैटरी, और जो दूसरा सिंबल है वो है डीसी सोर्स का ही है, बट ये जनरेटर का एग्जांपल है। इसको बोलते हैं डायनामिक सोर्स, और डायनामिक सोर्स का मतलब हो गया डीसी जनरेटर। तो अगर मैं इनको मार्क करूं सही से, ये जो आपका हो गया ये हो गया स्टैटिक सोर्स, स्टैटिक सोर्स। बट जो ये वाला सिंबल है इट इज फॉर डायनामिक सोर्स। एग्री। नाउ स्टैटिक सोर्स का जो एग्जांपल है वो है आपका बैटरी, इट इज बैटरी। बट जो डायनेमिक सोर्स का एग्जांपल है यहां पर दिया जो मैंने है वो है डीसी जनरेटर, ठीक है। एसी सोर्स का एग्जांपल एसी सोर्स है बट ये डायनेमिक है, और इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा अल्टरनेटर। क्या होगा, अल्टरनेटर, ठीक है। यहां तक अब एक बात और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूं कि जो डायनेमिक सोर्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं सर्किल। सर्किल इसलिए लेते हैं हम क्योंकि जो हमारा जनरेटर या मोटर का जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर चीज को शो करने के लिए हम सर्किल लेते हैं। और अगर ये जनरेटर है तो उसके अंदर जी लिख देते हैं, और ये मोटर है तो उसके अंदर क्या लिख देते हैं, एम। और जनरेटर जो है वो वोल्टेज को पैदा करता है, डेवलप करता है, इसलिए हम इसके अंदर प्लस माइनस सिंबल लेते हैं। और अगर ये करंट सोर्स की तरफ मॉडल करें तो हम करंट सोर्स के लिए यूज करते हैं सिंबल डायरेक्शन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब एक डिफरेंस और है जो मैं यहाँ कवर करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जल्दबाजी में इसको गलत कर देते हैं, बट गलती नहीं करनी है। जो हमारे डीसी सोर्स है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, लाइक माइनस टू प्लस। सो अगर मैं बात करूं जो डीसी सोर्स है उनमें करंट जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलेगी, यहां भी चलेगी। बट एसी में जो है चाहे पोलैरिटी माइनस से प्लस हो या प्लस से माइनस है, दे ऑलवेज कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ डायरेक्शन। सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द डीसी सोर्स एंड एसी सोर्स इज व्हाट? DC source are two terminal element. DC source are two terminal element. They are also active. They are also active. They are active and they are unilateral. The main focus is on unilateral. तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये जो दोनों हैं आपके, ये जो दोनों हैं ये कैसे हैं? टू टर्मिनल एलिमेंट, टू टर्मिनल एलिमेंट। एग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि दो ही टर्मिनल है यहां पर, टू टर्मिनल एलिमेंट है। नहीं, द नेक्स्ट वन इज एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट अगला है ये यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल क्यों आगे, ये बात समझ में आ गई होगी आपके बात। यूनिलैटरल है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जो करंट है मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, और ये नॉन लीनियर है। कैसे है?
नॉन लीनियर अभी आपको बात समझ में आ जाएगी जब मैं इनकी वी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूंगा, क्योंकि वी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है, कह सकते हैं ओम्स लॉ या y mx लाइन को फॉलो नहीं करती है। इसलिए ये जो हमारे डीसी सोर्स है वो टू टर्मिनल एक्टिव कॉमा यूनिलैटरल एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, क्लियर है। सिमिलरली अब मैं अगर बात करूं एसी सोर्स की, तो एसी सोर्स के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं, इट इज ऑल्सो टू टर्मिनल एलिमेंट, दो ही टर्मिनल है इनके ये दोनों, कॉमा इट इज ऑल्सो एक्टिव एलिमेंट, but the AC source conducts the electricity in both direction, that's why it is bilateral, but it is also a non-linear element, because you see the characteristic of AC generator, it is a constant, it is straight line with respect to parallel to the x-axis, so it is a non-linear element, clear? So it is just introduction about the voltage source symbol, it is active, unilateral, bilateral, linear और नॉन लीनियर, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में ये सारी चीजें कवर की थी। ऐसे ही मैं अब अगर आ रहा हूं करंट सोर्स, तो करंट सोर्स के भी दो तरीके के सिंबल हैं, इट इज आइदर डीसी सोर्स और एसी सोर्स। तो दिस सिंबल इज फॉर द डीसी सोर्स एंड दिस वन इज फॉर द एसी सोर्स। सो सिमिलरली आई कैन राइट द डीसी सोर्स इज ऑफ टू टर्मिनल एलिमेंट, it is two terminal element, comma active element, unilateral and non-linear, agree? Similarly I can write for the AC source, it is two terminal element, active element, bilateral element and non-linear. So we have just covered the what is एक्टिव, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, लीनियर और नॉन लीनियर। नाउ अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा मेन फोकस है वो हमें देखना है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। यहां पर भी हमें देखना आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होते हैं, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स की प्रॉपर्टीज में क्या अंतर होता है ये देखना है। सिमिलरली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है वो हमें चेक करना है, और जब हम ये पढ़ लेंगे तो इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और इनकी अगर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई देन यू कैन easily solve a very tough numerical in within a few seconds, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी को बड़ा ध्यान से रखना है कि है क्या ये चीज। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं जो हमारे डिपेंडेंट सोर्स है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया अभी कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनका तो सिंबल ये होता है जो मैंने बताया, इधर प्लेट से शो कर दे, सर्किल से शो कर दे, बट फॉर द डिपेंडेंट सोर्स वी यूज अ स्पेशल सिंबल दैट इज कॉल्ड डायमंड शेप बॉक्स सिंबल। सो फॉर द डिपेंडेंट सोर्स we use a diamond shape box symbol. Now we are dealing with a voltage source, so for the voltage source we have the plus minus, agree? So, now the dependent source is of two type, the dependent source is of two type। अब इनके नाम आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं कई बार, तो उनको नाम के याद करने का तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले तो देखो क्या करना है, ये आप पढ़ रहे हैं वोल्टेज सोर्स, तो दोनों के आगे लिख दें आप वोल्टेज सोर्स। क्या लिख दें आप दोनों के आगे वोल्टेज सोर्स। बट एक बार वोल्टेज की वैल्यू जो है आप वोल्टेज पे डिपेंड करा दीजिए, तो इट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल। बट बुक्स में अब अगर आप जाएंगे तो वर्ड डिपेंडेंट भी मिलेगा और वर्ड कंट्रोल भी मिलेगा, तो मैं यूज करूंगा कंट्रोल वर्ड। अगर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो है वोल्टेज ही पे डिपेंड कर रही है, दैट इज इट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब एक बार वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आप करंट पे डिपेंड करा दी, सो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। मैं इनके थोड़ा सा एग्जांपल भी दे रहा हूं, बाकी जो इसकी डिटेल स्टडी है पहले हम इंडिपेंडेंट के टाइप खत्म कर लें फिर पढ़ेंगे। सो इट इज लेट अल्फा v and here we are having the alpha I। नाउ ये ध्यान रखना है दोनों वोल्टेज सोर्स ही, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के लिए हम यूज करते हैं पोलैरिटी, बट यहां पर जो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, बट यहां पर जो वोल्टेज सोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। बट यहां पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहां पर अल्फा की यूनिट क्या होगी और यहां पर अल्फा की यूनिट क्या होगी। इस बात पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको, वो हम थोड़ी देर में डील करेंगे जब हम इंडिपेंडेंट के टाइप्स खत्म कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं
जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है ये भी दो टाइप का होगा, सॉरी डिपेंडेंट जो करंट सोर्स है वो भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। बट यहां भी इसको शो करने का सिंबल है डायमंड शेप बॉक्स। बट हम डील कर रहे हैं अब करंट सोर्स के साथ, तो करंट सोर्स के साथ आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब सेम जो हमने फिनोमेना बनाया था वो करंट सोर्स के साथ इसके भी साथ अपनाते हैं। ये दोनों करंट सोर्स है तो करंट सोर्स लिख दिया दोनों के आगे, ठीक है। बट अब एक बार करंट की वैल्यू करंट पे डिपेंड करा दीजिए तो उसको बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सिमिलरली एक बार करंट सोर्स की वैल्यू जो है वो आप वोल्टेज पे डिपेंड करा दीजिए तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब हम इसके सिंबल भी देख लेते हैं क्या होंगे ये। तो ये है ये करंट सोर्स, बट करंट की वैल्यू करंट पे ही डिपेंड करी तो लेट अल्फा आई। बट यहां पर जो करंट सोर्स की वैल्यू वो क्या पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। बट सिंबल तो रहेगा करंट का, बट ये डिपेंड क्या पे करेगा, वोल्टेज का। तो फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अब यहां पर अल्फा और यहां पर अल्फा की यूनिट क्या क्या होगी। बट पहले हम कवर कर लेते हैं अपने आइडियल वोल्टेज सोर्स दोनों के साथ कंपेरिजन के साथ, फिर हम दोनों के प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स करेंगे। इसके बाद जो हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिनिश करने के बाद हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट सोर्स, जो कि हमारे पेपर में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये जो पूरा चार्ट है आपको बहुत ही इजी वे में याद हो जाना चाहिए और दिमाग में रहना चाहिए कि है क्या ये चीज। हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम जो डिफरेंस है वो देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या अंतर होता है। तो देखते हैं क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स में मेन क्या डिफरेंस है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वन बाय वन हम उनको कवर करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं आइडियल voltage source, and on the right hand side we will deal with the ideal current source, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स, इन दोनों इनकी डेफिनेशन क्या है। सो एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ए वोल्टेज सोर्स which provides a constant voltage source irrespective of any other element। क्या मीनिंग होगा इसका? एक आइडियल वोल्टेज सोर्स या एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो अपने आउटपुट पर एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा, चाहे इसके एलिमेंट के थ्रू या इस लोड के थ्रू कितनी भी करंट गुजरे। सिमिलरली अगर मैं डिफाइन करूं कि एक आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, एक आइडियल करंट सोर्स इज एन ideal current source is an element or source which provides a constant output current through its load terminal irrespective of any other element। अब इसको डिफाइन करें हिंदी में अगर तो एक आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा सोर्स है जो अपने आउटपुट पर कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराएगा, चाहे उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो है वोल्टेज कुछ भी हो। तो इन डेफिनेशनों को मैं लिखता हूं दोनों साइड, और इन डेफिनेशनों से हम इनके डायग्राम और वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। पहला पॉइंट है मेरा डेफिनेशन का, ठीक है। तो डेफिनेशन, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ए सोर्स which provides a constant voltage at its output terminal irrespective of any other circuit parameter। ठीक है यहां तक। सिमिलरली मैं यहां पे अगर मैं करंट सोर्स की डेफिनेशन लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट में एन आइडियल करंट सोर्स इज ए सोर्स which provides a constant output current at its terminal irrespective of any other circuit parameter। ठीक है यहां तक। तो ये हो गई डेफिनेशन की।
अब अगर जो डेफिनेशन आई है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या होगा इसका डायग्राम। सो लेट इट इज voltage source having voltage V, and at the output this is the terminal A and this is the terminal V. At the output we are having a load, let it is RL. So क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो अपने आउटपुट पर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा चाहे करंट कितनी भी हो। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं केवीएल यहाँ पर, क्योंकि सीरीज सर्किट है, डेफिनेटली हमें क्या लगाना पड़ेगा? केवीएल लगाना पड़ेगा। सो इट इज द आउटपुट और द लोड वोल्टेज। सो इफ यू अप्लाई द केवीएल in this circuit, then it is V minus VL equals to 0. So I can write the VL equals to V. VL equals to V. So the output voltage is equals to the input voltage for any value of current through it. ठीक है यहाँ तक? सो ये हमने जो डेफिनेशन इसकी है उसके अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम बनाया और उसको फॉलो करा दिया। सो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो अपने आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा चाहे इसके एलिमेंट के या इसके लोड टर्मिनल के थ्रू कितनी भी करंट गुजरे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो डायग्राम देखते हैं। तो करंट सोर्स लेते हैं that it is I, और इसका जो लोड है ये A पॉइंट हो गया इसका, और हमने यहाँ पे एक लगा दिया लोड। तो जैसे ही हमने लोड लगाया अब यहाँ पर एक वोल्टेज है। नाउ बट दिस करंट इज I नॉट, द आउटपुट करंट इज I नॉट। नाउ इफ यू अप्लाई द KCL at this point A point, then you have minus of I plus of I naught equals to 0. So I naught equals to I. Now an ideal current source is a source which provides a constant output current at its terminal irrespective of any other circuit element. Now यहाँ पर क्या मीनिंग है? जो करंट है वो बिल्कुल सेम ही आएगी जैसे कि जितनी इनपुट पर है, बट फॉर एनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है यहाँ तक? तो ये हमने दो पॉइंट कवर कर लिए। इसकी डेफिनेशन से हमने मैथमेटिकली फॉर्मूले भी निकाल लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। ठीक है, तीसरा पॉइंट, थर्ड अगर मैं पॉइंट लो तो थर्ड पॉइंट में मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा दोनों के लिए कि क्या हो सकता है इनके लिए। सो थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एग्जांपल को एक नोट कर लेता हूं कि क्या एग्जांपल है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें मेरे पास जो है RL की वैल्यू ले रहे हैं, हम IL मार्क कर रहे हैं और VL मार्क कर रहे हैं। आई एम टेकिंग द IL एज 1 ohm, 2 ohm एंड 4 ohm। सो हम देखेंगे कि हमारे पास ये 10 एम्पियर है आएगी भी, कैसे आएगी वो देखते हैं। 5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर एंड इफ वी सी देन VL is 10 volt. It is 10 volt, 10 volt and 10 volt. How they are coming? Let's see in numerical. यहाँ पे भी हम डेटा प्लॉट कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी रहेगी समझने में। RL, VL and IL. I'm taking RL as 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 5 volt and 10 volt and 15 volt, but your IL is always 5 ampere. How they are coming I will tell you, just wait, because I have to take some data to show what is the exact definition of the voltage source and current source. ठीक है यहाँ तक? So I'm plotting the same diagram. I'm taking this V as 10 volt. Similarly, I'm taking the current as the input current as this is RL, this is also your RL,
I'm taking this I as 5 ampere. I as 5 ampere. This is A, this is B. If you remember, then it is VL and it is I not or IL, but it is VL. Here it is IL. ठीक है यहाँ तक? तो अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज है नाउ। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका इनपुट वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। अप्लाई करते हैं भाई, IL इक्वल टू होगा, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, V अपॉन RL। सो V कितना है 10 और पहली बार में जो RL है वो कितना है 1 ओम। क्लियर है? सो इट इज 10 ampere. You see the first data. Now corresponding to that data, this is a first data I am taking this. So corresponding to this current, we have the output voltage, that is IL into RL, that is equals to 10 into, and what you take the RL, that is 1, so it is 10 volt. So you are getting the first data. Agree? Similarly, I am taking the second data. Now you are changing your RL. So please definition को follow करिएगा. Any other circuit parameter, if you changing the load, then current will change, but your output voltage should be same. Agree? So next time I'm taking the RL as, यहाँ पे मैंने RL लिया तो 1 ohm और यहाँ पर मैं जो RL है वो ले रहा हूँ 2 ohm. So similarly I can write IL is 10 divided by 2, that is 5 ampere. But the voltage is VL equals to IL into RL, that is IL is 5 and RL is what 2, that is 10 volt. Now focus on these points. Here the RL is 1, current is 10, RL is 1, current is 10, but output voltage is 10. Now you are changing load resistance 2, current is going down, but the voltage remain fixed. Similarly, I can take the next part of it. So it is C part. If you are having RL is 4 ohm, then your IL is V by R. So 10 divided by 4, that is 2.5 ampere, and according to Ohm's law, VL equals to IL into RL, that is 2.5 into 4, that is 10 volt. Now what is the conclusion? The conclusion is that an ideal voltage source is a source which provides a constant voltage, at its output terminal, irrespective of any other element. Like you are changing your load, then you are changing current. So for any value of R and IL, that is load resistance or load current, but your output voltage remain always same. That is the exact definition of the ideal voltage source. So your output voltage is fixed. Please टेक इट केयरफुली कि अब मैंने क्या डेफिनेशन ली और उस डेफिनेशन से हमने एक डेटा लिया, उस डेटा से हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन को फॉलो करा दिया। ठीक है यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हम आगे बढ़ते हैं करंट सोर्स की तरफ। अगर मैं करंट सोर्स की तरफ बढ़ूं, मैंने क्या लिया है, मैंने जो आइडियल करंट सोर्स लिया है वो 5 एम्पियर का लिया है और अब मैं लोड को चेंज कर रहा हूं। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट घट रही है, यू आर इंक्रीजिंग योर लोड रेजिस्टेंस, प्लीज मेंशन इट। आई एम टेकिंग एज लोड रेजिस्टेंस, आई एम इंक्रीजिंग द लोड रेजिस्टेंस, बट लोड करंट इज डिक्रीजिंग एज ऑब्वियस, बिकॉज आपको पता है अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी ही घटेगी, बट फॉर द आउटपुट, फॉर द कांस्टेंट और द आइडियल वोल्टेज सोर्स, योर आउटपुट वोल्टेज रिमेन सेम। सिमिलरली अब मैंने क्या किया है, यहां पर RL को लिया है, VL को लिया है और IL को लिया है। अब अगर मैं डेफिनेशन वेरीफाई कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए RL। हमने RL कितना लिया है इस बार? RL लिया है पहली बार में 1 ओम। ठीक है, तो VL कितना आएगा? क्योंकि यहां पर अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट तो दोनों में सेम ही है, क्योंकि KCL अगर मैं लगाऊंगा तो KCL बराबर -5 प्लस IL equals to 0, so your IL is 5 ampere. Agree? Now start करते हैं। For load resistance 1 ohm, the VL is IL into RL, that is equals to IL is 5. IL is 5, but RL is how much? 1, so it is 5 volt. But its corresponding current IL is fixed, that is 5 ampere. Then in the next data, you are taking RL as 2 ohm. RL is 2 ohm. VL is IL into RL, because IL is 5 but RL is 2, that is 10 volt. You are getting 10 volt, but
द लोड करंट रिमेन सेम। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे मैं बात करता हूं सी पार्ट में। ऐसे ही मैंने अब आरएल को कितना कर दिया है, आरएल को मैंने कर दिया 3 ओम, सो वीएल कितना हो जाएगा 3 into 5 दैट इज 15 वोल्ट, बट स्टिल योर द लोड करंट रिमेन सेम। सो अगर मैं डेफिनेशन को फिर से बताऊं, an ideal current source is a current source which provides a constant output current irrespective of any other circuit parameter। लोड रेजिस्टेंस कुछ कितना भी हो या उसके अक्रॉस कितना भी वोल्टेज हो, एक आइडियल करंट सोर्स और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है आपके आउटपुट पर एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराएगा, चाहे कोई भी सर्किट पैरामीटर कितना भी चेंज हो जाए। तो ये रही डेफिनेशन है किसकी, आइडियल वोल्टेज सोर्स की, आइडियल करंट सोर्स की, उनसे रिलेटेड एग्जांपल और उनसे रिलेटेड डायग्राम ये मैंने बता दिया। अब हम इसके आगे बढ़ाते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का वीआई ग्राफ क्या होगा। तो मैं अगर बात करूं आइडियल वोल्टेज सोर्स का वीआई ग्राफ, तो देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी ये आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा ना। सो बढ़ाते हैं आगे इसको। अभी तक हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स में 3 पॉइंट कवर कर लिए। एक तो डेफिनेशन क्या होती है, एक तो फिर दूसरा डायग्राम और एक एग्जांपल लिया। अब इन की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ अपने, कि 4th पॉइंट क्या होगा ना। 4th पॉइंट इज आवर VI graph of an ideal voltage source and an ideal current source। तो ड्रॉ करते हैं हम। So an ideal voltage source is a source which provides a constant output current irrespective of any other circuit element or parameter। So your output voltage is, if you are taking the 1 ampere current, then suppose हमने अपना जो डेटा लिया था वो डेटा लिया था, अगर मैं डेटा की बात करूं तो हमने एक बार जो करंट की वैल्यू थी वो ली थी 2.5 एम्पियर, फिर एक बार ली थी हमने 5 एम्पियर और एक बार ली थी हमने 10 एम्पियर। सो फॉर ऑल दीज 3 करंट वी आर हैविंग द सेम आउटपुट वोल्टेज, यू रिमेंबर। सो दिस VL is 10 volt फिक्स। क्लियर है? सो दिस इज योर VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। This voltage remain fixed, either the value of current। So this is about the ideal voltage source VI characteristics। क्लियर है? अब यहां से मैं देखता हूं VI ग्राफ फॉर आइडियल करंट सोर्स, VI ग्राफ फॉर द आइडियल करंट सोर्स। ठीक है? सो अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं तो मैं प्लॉट करता हूं इसको भी, V वर्सेस I ग्राफ। Now, if you see, for 5 volt it is 5 ampere, for 10 volt it is 5 ampere, for 15 volt it is 5 ampere। So let's take an example. Suppose this was the 5 volt, then this was the 10 volt, and this is your 15 volt. For any of the value, your current is, that is 5 ampere. Check this IL is 5 ampere. So this is about what? Ideal current source, and this is about what? This is about the ideal voltage source, and this is about the ideal current source। तो अगर मैं बात करूं, for the ideal voltage source the graph is parallel to the current axis, and for the current source your graph is parallel to the voltage axis or the y axis। ठीक है यहां तक? बट पेपरों में क्या हो सकता है, ये एक्सिस जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इफ you are not having such type of graph in your option, then you can have a different graph also। देखते हैं क्या होगा। Now if you interchange the axis, now I is here and V is here, similarly I am having the V is here and I is here। So according to आपको जो चलना है वो किसके अकॉर्डिंग चलना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, कि हमने डेफिनेशन फॉलो करानी है और कुछ नहीं फॉलो कराना है। तो चाहे करंट की कुछ भी वैल्यू हो 2.5, 5, 10, बट योर वोल्टेज रिमेन फिक्स। सो नाउ कर्व इज दिस। मीनिंग क्या है, जो कर्व है वो आपका पैरेलल टू करंट एक्सिस रहना चाहिए। देखो है यहाँ पर। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, वोल्टेज कुछ भी हो, लाइक वोल्टेज मैंने प्लॉट करा था 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट, बट आपकी करंट कैसी रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। सो योर
कर्व इज लाइक दिस। यहां पर क्या था, जो हमारा ग्राफ था वो पैरेलल टू वोल्टेज एक्सिस था, यहां पर जो हमारा ग्राफ था वो करंट के एक्सिस है। तो अगर बाई चांस आपके साथ ये ऑप्शन में ऐसा कर दिया जाए कि जो हमने पढ़ा है पहला वाला ग्राफ वो ना मिले, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट को याद रखिए जो मैंने बताया है। सो नाउ दिस इज द फोर्थ पॉइंट अबाउट द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या होगा। तो अगला पॉइंट मैं इधर कवर कर रहा हूं, देखते हैं क्या होगा वो। So let's take the fifth point with respect to the ideal voltage source and ideal current source. Let's see क्या होगा, ठीक है। So प्लॉट करते हैं, हमने VI ग्राफ देख ही लिया है, दोनों की तरफ देखते हैं। Now fifth point for the ideal voltage source. Now if you see the equation y equals to mx, you know the y equals to mx equation. So m is what, y by x, that is slope, प्रवणता, ढाल, जो भी आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हो, जो स्लोप है that is m equals to y by x, and this is also can written as dy over dx, ठीक है। यहां तक तो अगर मैं यहां से vi कर्व की बात करूं, vi ग्राफ की बात करूं वोल्टेज सोर्स की, तो यहां से देख रहा हूं स्लोप, and slope is what, if you are taking the v and I, then that means slope is what, r, slope is r, because v equals to what, ri, agree na? So slope is what, dy over dx. Now your y एक्सिस पे हमारा जो है वो वोल्टेज है और x एक्सिस पे क्या है, करंट है। तो मैं यहां से बात कर रहा हूं, जो वोल्टेज है इनिशियली 0 वोल्ट था, इनिशियली कितना था, इनिशियली भी 10 था, और फाइनल भी कितना है 10, but you are changing current from 1 to 2 or 1 to 3, clear है। So here changing current is what, I2 minus I1, so 10 minus 10, that is 0, that is 0 by I2 minus I1, that is 0, so your R is 0. Now it is a very good conclusion regarding the आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है यहां तक। तो अब क्या समझना है, फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, सो एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज हैविंग 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में मिलेगी और पक्का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ना। छठी मैं बात करूं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 आ गया, और 0 रेजिस्टेंस कब आता था, अगर आपको याद हो, R0 is obtained by R0 is obtained when the terminal are short circuited, if you remember the last lecture, ठीक है। So 0 रेजिस्टेंस जो है हमें शॉर्ट सर्किट से मिलता है। So to kill or to dead ideal voltage source, we use the word शॉर्ट सर्किट, प्लीज एम्फसाइज करिएगा, समझिए। जब भी आप थेवेनिन जितनी भी थ्योरम पढ़ेंगे उनमें आपको जब RTH RNA निकाला जाएगा या सुपरपोजिशन थ्योरम जो भी पढ़ेंगे, अब आपको वोल्टेज सोर्स को अगर हटाना है, रिप्लेस करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करने पड़ेगा। तो मैं दूसरी लैंग्वेज और लिख दे रहा हूं, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट कंडीशन, बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये मेरा 6 पॉइंट हो गए।